डाल पर चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। उसे दाना लेने जाना था, मगर वो डर रही थी कि अपने बच्चों को अकेला छोड़कर कैसे दाना लेने जाए। मम्मा भूख लगी है। मम्मा मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। बेटा अभी सुबह सुबह का समय है, इस समय में आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं दोपहर को दाना लेने जाऊंगी, जब सारे खतरनाक जीव जंगल से वापस चले जाएंगे। चिड़िया बैठी हुई थी कि वहाँ एक बूढ़ी कौवी आ जाती है। बेटी चिड़िया, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। माँ कौवी, अभी तो मेरे बच्चे भी भूखे हैं। अगर आप मेरे बच्चों के पास बैठकर इनका ध्यान रखें तो मैं वापस आते समय आपके लिए भी दाना ले आऊंगी। चिड़िया तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों के पास बैठ जाती हूँ। फिर चिड़िया अपने बच्चों और बूढ़ी कौवी के लिए दाना लेने चली जाती है। चिड़िया तुम अपने बच्चों को अकेला छोड़कर दाना लेने क्यों आ गई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक काली बिल्ली को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। मेरे बच्चे अकेले नहीं हैं। मैं एक मांगने वाली बूढ़ी कौवी को अपने बच्चों के पास छोड़कर आई हूँ। एक काली बिल्ली अपने 2 बच्चों के साथ पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। म्याऊं। अगर यहाँ ये कौवी ना होती तो मैं चिड़िया के दोनों बच्चों को खा सकती थी। म्याऊं। बिल्ली ऐसे सोच रही थी, तभी बूढ़ी कौवी काली बिल्ली से कहती है, चली जाओ, छी छी, दूर हटो इन बच्चों से, मैं एक डंडा मारूंगी तुम्हें। म्याऊं। तुम कौवी हो, तुम यहाँ इन चिड़िया के बच्चों के पास क्या कर रही हो? म्याऊं। मैं इन बच्चों की रक्षा के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। म्याऊं। ठीक है, मैंने तो सोचा था कि बच्चे अकेले हैं, मैं इनके पास जाकर बैठ जाती हूँ। चलो बच्चों, कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। म्याऊं। काली बिल्ली थोड़ी दूर जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद बूढ़ी कौवी बैठे बैठे सो जाती है। गुड़िया बहन, कौवी माँ तो सो गई है, अगर वो बिल्ली फिर से आ गई तो क्या होगा? भाई आप डरे ना, वो बिल्ली भी चली गई है। बूढ़ी कौवी को सोया हुआ देखकर काली बिल्ली भाग कर आती है और कुकू को गर्दन से पकड़कर ले जाती है। कौवी माँ, वो बिल्ली मेरे भाई को पकड़ कर ले गई है। बूढ़ी कौवी उठ जाती है, तभी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मेरा बच्चा कहाँ है बूढ़ी माँ? उसे वो काली बिल्ली उठा कर ले गई। मैंने उसे रोका था, मगर वो बहुत तेज निकली। चिड़िया जल्दी से उड़ती है। चिड़िया अपने घर के सामने बैठी हुई गौरी कौवी से पूछती है, गौरी कौवी, आपने किसी बिल्ली को जाते हुए देखा है क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एक काली बिल्ली यहाँ से गुजर कर गई है। चिड़िया आगे बढ़ती है। काली बिल्ली अपनी गुफा में पहुँच जाती है। म्याऊं। इस चिड़िया के बच्चे को मैं बाद में खाऊंगी, पहले मैं अपने दोनों बच्चों को घर ले आती हूँ। म्याऊं। बिल्ली के बच्चे उसी जगह छुप कर बैठे हुए थे। चिड़िया दुखी दिल के साथ वापस घर आ रही थी कि चिड़िया की नजर बिल्ली के छोटे छोटे बच्चों पर जाती है। चिड़िया उन बच्चों के पास जाती है और उनमें से छोटे बच्चे को अपने मजबूत पंजों से उठाकर झाड़ियों में चली जाती है। माफ करना बच्चे, मैंने ये सब मजबूर होकर किया है। शायद ऐसा करने से तुम्हारी माँ मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दे। मुझे जाने दे, मुझे भूख लगी है, मुझे जाने दे। म्याऊं म्याऊं। चिड़िया उस बच्चे को एक बेल के साथ वहाँ बांध देती है। मानो तुम्हारी बहन कहाँ है? बहन को एक चिड़िया उठा कर ले गई है मम्मा। ये सुनकर काली बिल्ली परेशान हो जाती है। म्याऊं। ये चिड़िया मेरे बच्चे का क्या करेगी? क्या वो खा लेगी मेरे बच्चे को? म्याऊं। भागती हुई काली बिल्ली चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। म्याऊं। कहाँ है चिड़िया? मेरा बच्चा कहाँ है? म्याऊं। जैसे तुम्हें अपने बच्चों से प्यार है, ऐसे ही मुझे भी अपने बच्चों से प्यार है। मेरा बच्चा मुझे वापस करो और अपना बच्चा ले जाओ। कृपया करो चिड़िया, मेरे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचाना। मैं अभी तुम्हारे बच्चे को लेकर आती हूँ। म्याऊं 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 करती हुई काली बिल्ली भागती हुई अपनी गुफा की तरफ जाती है और चिड़िया के बच्चे को लेकर वापस भागती है। चिड़िया बेटी, तुम बहुत बुद्धिमान हो। अगर तुम्हारा बच्चा जिंदा हुआ तो वो काली बिल्ली तुम्हारा बच्चा लेकर वापस जरूर आएगी। काली बिल्ली आ जाती है। वो चिड़िया के बच्चे को सुरक्षित वापस ले आती है। चिड़िया अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। अब मेरे साथ चलो।
फिर चिड़िया काली बिल्ली को झाड़ियों में ले जाती है और उसके बच्चे को आजाद कर देती है। बच्चे सबको प्यारे होते हैं। सॉरी बेटा, मुझे अपने बच्चे की खातिर आपको यहाँ बांधना पड़ा। चिड़िया चिड़िया, मुझे भी माफ कर दो। मैं भी आज के बाद मांस नहीं खाऊंगी, बल्कि किसी जंगली गाय का दूध पीकर जी लूंगी। म्याऊ। फिर काली बिल्ली घने जंगल की तरफ और चिड़िया खुशी खुशी अपने घर की तरफ चली जाती है। जग्गू कौवा बहुत कमजोर हो गया था। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने घर से तो चला जाता, मगर किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा रहता। वो बच्चों को खेलते हुए देखता रहता। जब भी स्कूल में छोटे पक्षियों के उड़ने की रेस होती तो जग्गू हमेशा हारता था, क्योंकि वो कमजोर होने की वजह से थक जाता था। वो कमजोर इसलिए था कि वो कुछ भी नहीं खाता था। जो भी खाने की चीज होती वो उसमें नुक्स निकालता। जग्गू जग्गू बेटा, लो तेरे पापा फल लेकर आए हैं, फल खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे दाना खाना है। लो तो फिर तुम दाना ही खा लो। ये दाना सूखा है, मैं ये नहीं खाऊंगा। वो बच्चा था, मगर उसके मम्मा पापा कालू कौवा और गोरी कौवी उससे भी बड़े बच्चे बन जाते थे। जग्गू के पापा, एक बार आना, देखो जग्गू फल नहीं खा रहा। कालू कौवा जग्गू का पापा दौड़ा दौड़ा आता और डंडा उठाकर उसे मारने लगता। खा, जल्दी से खा, तेरा बाप भी इस फल को खाएगा। आज मैं सीधा कर दूंगा तुझे। नतीजा ये निकलता कि जग्गू कौवा सीधा होने की बजाय और भी जिद्दी होता गया। वो मार खा लेता, मगर अपनी जिद पूरी करता था। एक दिन गोरी और कालू जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। ये बहुत कमजोर हो गया है, आप इसे पौष्टिक भोजन दे, जैसे अंडा, दूध, फल और मछली। क्या करूं बुलबुल डॉक्टर, बहुत कोशिश करने के बाद भी जग्गू कुछ नहीं खाता। इसे मार से नहीं, प्यार से समझा कर देखें। बच्चे मार की बजाय प्यार से बात मान लेते हैं। इसे अप्रिशिएट किया करें, छोटी छोटी बातों पर इसका हौसला बढ़ाया करें। दूसरी तरफ चिड़िया अपने बेटे कुकू को हर बात प्यार से समझाया करती थी। मम्मा, मैं चने का दाना नहीं खाऊंगा। कुकू बेटा, जो बच्चे चने का दाना नहीं खाते वो कमजोर हो जाते हैं। जब मैं छोटी सी थी तो मैं भी ऐसे ही जिद किया करती थी, मगर जब मैं बीमार हुई तो पूरे 5 टीके लगे मेरे। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं सब खा लूंगा। चिड़िया ऐसे प्यार से अपने बेटे को समझाया करती थी। लो जग्गू बेटा, उबला हुआ अंडा खा लो। बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि तुम हर रोज उबला हुआ अंडा खाया करोगे। मुझे अंडे से बू आती है, मैं अंडा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। देखती हूँ तू आज अंडा कैसे नहीं खाता। जग्गू के पापा, आना एक बार, देखें जग्गू अंडा नहीं खा रहा। कालू कौवा गुस्से में आता है और जग्गू को मारने लगता है। कालू कौवा जग्गू को लटाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। खोल खोल अपना मुंह, मैं तेरे मुंह में ये पूरा ही अंडा डालूंगा। कुकू बेटा, मैं अभी आई, ये कौवों के घर से कैसा शोर आ रहा है। शोर सुनकर पड़ोसन चिड़िया कौवों के घर आती है। कालू कालू, शर्म करो, छोड़ो बच्चे को, कैसे मारपीट कर रहे हो बच्चे के साथ। चिड़िया, तुम नहीं जानती हो इस बच्चे को, इसने हमारे नाक में दम कर रखा है, ना कुछ खाता है ना पीता है और सारा पैसा दबाव में लगवा देता है ये हमारा। कालू छोड़ो इसे। चिड़िया जग्गू को एक तरफ कर लेती है। बच्चे मार से या ऐसे डांटने से और बिगड़ते हैं, इसे प्यार से समझाओ। चलो जग्गू, मेरे साथ चलो बेटा, मैं जग्गू को कुछ दिनों के लिए अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ, फिर देखना जग्गू सब खाएगा और हर कहना मानेगा। ले जा चिड़िया, हम भी तो देखें कमी कहाँ है हमारे समझाने के तरीके में, या फिर ये बच्चा है ही ऐसा। देखता हूँ मैं भी। चिड़िया, तुम इसे कैसे सीधा करती हो। चिड़िया जग्गू कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। जग्गू बेटा, चुप कर जाओ बेटा। मम्मा पापा हमेशा मारते हैं, कभी अंडा ना खाने पर और कभी दाना ना खाने पर। फिर चिड़िया जग्गू को अपने साथ दाना लेने जाती है। कुकू बेटा, आप जग्गू से बातें करो और मैं आपके लिए फल ढूंढ कर लाती हूँ। चिड़िया दोनों बच्चों को एक पेड़ पर बिठाकर दाना लेने चली जाती है।
जग्गू, दोष तुम्हारा भी है। मैं अपनी मम्मा का हर कहना मानता हूँ, सब खा लेता हूँ, क्योंकि मम्मा पापा सब जानते हैं हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। चिड़िया मीठा फल लेकर आती है। कुकू वो फल खा लेता है। जग्गू बेटा, आप भी खा लो। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। अच्छा, मैं छिलका उतार कर देती हूँ आपको। देखते हैं कि ये फल मैं खत्म करती हूँ या आप। ऐसे चिड़िया बहुत प्यार से जग्गू को फल खिला देती है। सुबह नाश्ते में चिड़िया अंडा ऑमलेट बनाती है। मुझे अंडे पसंद नहीं है। कुकू बेटा, अपने दोस्त जग्गू को खाकर बताओ कि अंडा ऑमलेट कैसी बनी है। कुकू अंडा ऑमलेट खाने लगता है। बहुत बहुत स्वादिष्ट, वाह वाह, मिर्ची वाली अंडा ऑमलेट बहुत स्वादिष्ट है। ये देखकर जग्गू कौवा भी अंडा ऑमलेट खा लेता है। जो चीज जग्गू को पसंद ना होती वो चिड़िया उसे प्यार से समझा कर खिला देती थी। आहिस्ता आहिस्ता जग्गू सब खाने लगा था। वो तो अब उबला हुआ अंडा भी खाने लगा था। फिर चिड़िया जग्गू को उसके मम्मा पापा के पास ले जाती है। गोरी और कालू, मैं ना कहती थी आपका जग्गू को और उसकी बेटी जंगल में लाल शरबत बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। रोज की तरह आज फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर से लाल शरबत की रेहड़ी लेकर निकलती हैं। पहला ग्राहक तोता था। चिड़िया, इतनी गर्मी में तुम्हारा लाल शरबत पीकर दिल ठंडा हो जाता है। तोते भैया, मैं लाल शरबत में खालिस अनारों का रस मिलाती हूँ और नदी से साफ पानी। ठंडा करने के लिए बर्फ दूसरे जंगल से लाती हूँ मैं। दोपहर के बाद आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। मम्मा, ऐसे मौसम में तो कोई भी हमसे शरबत पीने नहीं आएगा। हाँ बेटी, अब हमें घर जाना चाहिए। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। आज उनके घर में कुछ चावल और दाल थी, इसलिए मम्मा चिड़िया दाल चावल बना लेती है। दोनों माँ बेटी दाल चावल खा लेती हैं। मम्मा, अगर बारिश ना रुकी तो हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? बेटी, अभी कल तक का राशन तो घर में है, फिर देखेंगे हमें क्या करना है। बारिश बहुत तेज थी। बरसात का मौसम था, इसलिए बारिश तो एक पल के लिए भी नहीं रुकती। 2 दिन गुजर जाते हैं, मगर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुड़िया बेटी, आप घर में बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को घर में छोड़कर कुछ खाने के लिए लेने जाती है। कबूतर चाचा, मुझे कुछ अनाज और घी दे दें। बारिश रुकने के बाद मैं आपको पैसे दे दूंगी। चिड़िया, महंगाई बहुत है, मेरे पास इतना माल नहीं कि मैं उधार कर सकूं। अगर तुम्हें उधार दे दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा। चिड़िया बेचारी शर्मिंदा होती हुई वहाँ से चली जाती है। उसे अपनी पुरानी सहेली का ख्याल आता है। चिड़िया अपनी पुरानी सहेली गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी कौवी बैठी बिरयानी खा रही थी। गोरी सहेली, मेरे घर में भोजन नहीं है, मेरी बेटी भूखी है, मेरी बेटी के लिए कुछ खाना दे दे। चिड़िया, मेरे पास भी आज ही का खाना था, मैंने सोचा पेट भर कर खा लेती हूँ। ये 1 प्लेट बिरयानी की बची है, ये तुम ले जाओ। चिड़िया बहुत खुश होती है और बिरयानी लेकर अपने घर वापस चली आती है। मम्मा, पहले आप खा लें। मैंने तो गोरी सहेली के घर से ही पेट भरकर बिरयानी खा ली थी, ये आप खा लो बेटी। गुड़िया बिरयानी खा लेती है और सो जाती है। और मम्मा चिड़िया बाद में प्लेट से गिरे हुए 2-4 दाने चावलों के खाकर 1 गिलास पानी पी लेती है। एक रात तो माँ बेटी की गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। पेट तो खाना मांगता है, घर में कुछ हो या ना हो। अब मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी कि वो अपने लिए और अपनी बेटी के लिए खाना कहाँ से ले। चिड़िया जब रसोई में जाती है तो उसे एक पुराना डिब्बा मिलता है जिसमें थोड़े चने थे। चिड़िया को एक उपाय आता है। चिड़िया उन चनों के दानों से बेसन बनाती है। गुड़िया बेटी, घर के पास बाहर एक मिर्ची का पौधा है, वहाँ से 2-4 लाल मिर्ची तोड़ कर लाओ। अभी लाई मम्मा। गुड़िया अपने घर से बाहर जाती है और लाल मिर्ची के पौधे से 2-4 मिर्ची तोड़ लेती है।
मम्मा चिड़िया उस बेसन से पकोड़े बनाती है। पकोड़े प्लेट भरकर बन जाते हैं। गुड़िया बेटी ये ले, आप ये एक पकोड़ा खा लो और मैं थोड़ी देर तक वापस आती हूँ। चिड़िया वो पकोड़े लेकर जंगल में सबसे अमीर चील रानी के घर जाती है। चील रानी, मैंने ये पकोड़े घर में बनाए हैं, आप ये पकोड़े ले लें और मुझे इसके बदले थोड़ा बेसन और पकोड़े बनाने का सामान दे दे। वाह वाह, मजा आ गया। बारिश के मौसम में गरम गरम पकोड़े। चील पकोड़े खाती है जो बहुत स्वादिष्ट थे। इन पकोड़ों के बदले तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर चील चिड़िया को कुछ बेसन और पकोड़े बनाने का दूसरा सामान दे देती है। चिड़िया अकल से काम लेती है और फिर से घर जाकर पकोड़े बनाती है। इस बार पकोड़े ज्यादा थे। चिड़िया वो पकोड़े लेकर अपना छाता लगाती है और पकोड़े बेचना शुरू कर देती है। गरम गरम पकोड़े लो, गरम गरम पकोड़े। थोड़ी ही देर में चिड़िया के सारे पकोड़े बिक जाते हैं। मम्मा, ये उपाय आपने कैसे सोचा? बेटी, जब मुसीबत सर पर आती है तो हिम्मत से काम लेना चाहिए, कोई ना कोई उपाय निकल ही आता है। फिर कुछ ही दिनों में चिड़िया अपनी पकोड़ों की रेहड़ी लगा लेती है। अब चिड़िया लाल शरबत की जगह गरम गरम पकोड़े बेचने लगती है और फिर बारिशों के दिन चिड़िया पकोड़े बेच कर अच्छा मुनाफा कमा लेती है। चिड़िया, तोता और कौवा बैठे हुए थे जब 12 बजे वाला ऑटो बरगद के बड़े पेड़ पर आकर रुकता है। उस ऑटो में से एक कबूतर और कबूतरी उड़ते हैं। कबूतर ने सर पर कैप पहन रखी थी और कबूतरी भी देखने में बहुत अमीर लग रही थी। कालू, ये कबूतर और कबूतरी कौन है? ये हमारे जंगल के तो नहीं है? दिखने में तो ये बहुत अमीर कबूतर और कबूतरी लग रहे हैं। शायद ये कबूतरों का जोड़ा दूसरे जंगल से आया है। पक्षी बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि वो कबूतर और कबूतरी अपना बड़ा बैग लिए वहाँ आ जाते हैं। पक्षियों, हम दूसरे जंगल से आए हैं, हम यहाँ 2 दिन रहेंगे। जो पक्षी हमें घर और खाना देगा, हम जाते समय अपने पैसों से भरा हुआ ये बैग उसे दे जाएंगे। ये सुनकर एक बार तो सब पक्षी हैरान हो जाते हैं। कबूतर और कबूतरी, हम लालची नहीं हैं, आप हमें पैसों का लालच न दे। अगर आप मुसीबत में हैं, तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। कालू कौवा, जो लालच से भरा हुआ था, जल्दी से बोलता है। कबूतर और कबूतरी, ये चिड़िया और तोता तो बहुत गरीब हैं। ये तुम्हारी क्या सेवा करेंगे? आप मेरे साथ मेरे घर चलें। आप मेरे घर में 2 दिन रहें और जाते हुए ये बैग मुझे दे जाना। फिर कबूतर और कबूतरी लालची कौवे के साथ उसके घर चले जाते हैं। गोरी, ये कबूतर और कबूतरी बहुत अमीर हैं। इनके इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं। अगर हम इन्हें 2 दिन अपने घर में रख लें तो ये बैग हमारा होगा। कौवे की ये बात सुनकर गोरी तो खुशी से फूल जाती है। कबूतरी, आप वहाँ क्यों बैठी हैं? यहाँ आए, मेरे नरम नरम घोंसले में बैठे। आप इस घर को अपना ही समझे। मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूँगी। मेरा कालू और मैं इस जंगल के सबसे अमीर कौवे हैं। अभी तो आप और भी अमीर बनने वाले हैं। मेरे इस बैग में लाखों रुपए हैं। मैं ये जाते समय आपको ही दे कर जाऊंगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, हमारे लिए अच्छा सा खाना बनाएं। आप आराम करें और हम आपके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। कौवा और कौवी घर से निकल जाते हैं। वो बाहर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, इन कबूतरों के लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करेंगे? तुम चिंता न करो, मैं अपने मामा जी से कुछ पैसे लेकर खाना ले आता हूँ। तब तक तुम उन्हें चाय वगैरह बनाकर पिलाओ। फिर लालची कौवा जल्दी से उड़ता है और अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, एक लॉटरी लगने वाली है मेरी। मैं उसमें से आपको भी हिस्सा दूंगा। बस मुझे थोड़े पैसे उधार दे दें। कालू भांजे, देख लेना, हर बार की तरह लूट न जाना। नहीं मामा जी, इस बार लूटने का कोई चांस नहीं है। फिर कौवा अपने मामा जी से पैसे उधार लेता है और सीधा चील के होटल पर जाता है। वहाँ से रंग बिरंगा खाना लेने के बाद कौवा अपने घर वापस जाता है। वाह कौवे, तुमने खुश कर दिया। इतना स्वादिष्ट खाना पहली बार खाया है। कौवे, मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ी देर मेरी टांगे भी दबा दो। फिर कौवा और कौवी कबूतर और कबूतरी की टांगे दबाते हैं।
कबूतर और कबूतरी सारा दिन उनसे तरह तरह की चीजें लेकर खाते हैं और उन्हें बार बार उस पैसों से भरे हुए बैग का लालच देते हैं। ऐसे वो 2 दिन तक उनके घर में रहते हैं और फिर 2 दिन बाद कबूतरी गोरी कव्वी से कहती है, ओहो कवि, मैं तो भूल ही गई, इस बैग को ताला लगा हुआ है और मेरे गहने भी इसी बैग में हैं। आज मुझे अपनी सहेली की शादी पर जाना था। यार कव्वे, क्या इस जंगल में कोई लोहार है? अगर है तो उसे बुलाकर इस बैग का ताला खुलवा दो। पैसे तुम रख लेना और गहने पहनकर मेरी पत्नी अपनी सहेली की शादी में चली जाएगी। कबूतरी सहेली, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप मेरे गहने पहनकर अपनी सहेली की शादी पर चली जाएं और जब वापस आए तो ताले की चाबी लेती आना और हम इस बैग का ताला खोल लेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है। फिर गोरी कव्वी अपने गहने कबूतरी को दे देती है। जल्दी चलो पत्नी जी, तुम्हारी सहेली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। कव्वी के गहने लेकर कबूतर और कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। कालू कालू, जाओ जल्दी से लोहार पक्षी को बुला कर लाओ, इस ताले को खुलवाओ, मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। गोरी गोरी, तुम इस बैग का ध्यान रखना और मैं अभी लोहार को लेकर आता हूँ। कौवा उड़ता है और जंगल में लोहार पक्षी को लेने जाता है। लोहार जी जल्दी चलो, एक ताले की चाबी गुम हो गई है, वो ताला खोलना है। कौवे, पहले मुझे 100 रुपए दो, फिर ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कौवा जल्दी से लोहार को 100 रुपए दे देता है और लोहार पक्षी कौवे के साथ चल देता है। एक ही हथौड़े के वार से लोहार पक्षी बैग का ताला तोड़ देता है। चाचा लोहार जी, अब आप जाएं, बाकी का काम हम खुद कर लेंगे। लोहार चला जाता है। गोरी पत्नी जी, आप अपनी आंखें बंद करें और मैं खोलता हूँ खजाने का मुंह। गोरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कालू कौवा बैग को खोलता है और डरकर जल्दी से उछलकर दूसरी तरफ हो जाता है। गोरी लुट गए, हम लुट गए। कालू, क्या हुआ? गोरी, बैग में चूहा है, चूहा। ना पैसे और ना गहने, वो कबूतर और कबूतरी तो फ्रॉडिये थे। कालू, मेरे गहने भी वो चातर कबूतरी ले उड़ी। फिर कौवा और कव्वी बैठकर रोने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।